वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टेक ऑफिशियल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास नंबर 8 में आप सभी के साथ जुड़ जाइएंगे। सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे लाइव क्लासेस के अंदर सभी कैंडिडेट, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ में आंसर भी बताएंगे। काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे इंग्लिश में क्लासेस लाई, हमने वो भी ट्राई किया, हिंदी में भी की, लेकिन कैंडिडेट के आमतौर पर टेलीग्राम पर बार बार कमेंट आ रहे हैं कि बहुत लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए हर एक क्वेश्चन को। साथ में हम हर जो भी एमसीक्यूज दे रखा है हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथियों आप सभी के लिए ऐसी मेहनत करके रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे, तो बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दें। और नर्सिंग रिलेटेड हर प्रकार की वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट के अपडेट के साथ साथ ऑनलाइन पेपर क्वेश्चंस, पेपर सॉल्यूशन, साथ में नर्सिंग कंपटीशन से एग्जाम जो भी होता है, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, उन सभी की क्लासेस इसी तरीके से बेस्ट एमसीक्यूज के साथ रेगुलर लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिना देरी की आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा, हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर्स को क्या रहने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है दोस्तों, ब्लड बैंक्स गेट परमिशंस ऑफ ऑपरेट फ्रॉम, यानी कि जो भी ब्लड बैंक होती है वो संचालन की अनुमति कहाँ से मिलती है, जो भी ब्लड बैंक्स को। आप सभी को पता ही होगा इसका। दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे एमसीक्यूज दे रखे, एक एक करके हम बात करेंगे दोस्तों। साथ में आप कमेंट में आंसर जरूर बताते रहिए, ताकि साथियों आपकी तैयारी बेटर रहे, जो कि हमें मोटिवेट करे कि हमारे कारण किसी कैंडिडेट का यहाँ पे सपने साकार हो रहे, जो भी किसी भी कंपटीशन नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करे। तो आंसर जरूर बताते रहे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दोस्तों दे रखा है, यहाँ पे नाको, ऑप्शन बी आईसीएमआर, ऑप्शन सी यहाँ पे डीजीएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी ड्रग कॉन्ट्रैक्टर जनरल ऑफ इंडिया। जल्दी से साथियों कमेंट करेंगे ब्लड बैंक को यहाँ पे अनुमति दी जाती है जो परमिशन के संचालन के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी रहने वाला है, ड्रग कॉन्ट्रैक्टर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम दोस्तों बोलेंगे यहाँ पे DCGI, जिसकी ये फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसे हम कहेंगे दोस्तों भारत के जो भी औषधि महानियंत्रक होते हैं उनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे भारत में जो भी दवाइयों का निर्माण दोस्तों करवाया जाता है, उनका निर्माण के साथ में जो भी उनकी दोस्तों बिरकी आयात तथा वितरण के लिए जो भी मानक तय करता है वो DCGI करता है। यानी कि जो भी ड्रग्स होती है, दवाइयाँ होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, जो भी इंपोर्ट तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम करते हैं वो ड्रग कॉन्ट्रैक्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी सेकंड दोस्तों की ओर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पर आप सभी के सामने आ चुका है, साथ में आंसर बताते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर कौन सा पूछा गया है। जो भी क्लासेस लग रही है वो स्टाफ नर्स रिलेटेड वैकेंसी जो रेलवे के कैलेंडर में जारी हुआ है, RRB स्टाफ नर्स के साथ में अलग जो भी एम्स की वैकेंसीज होती है, अदर जो भी स्टाफ नर्स की तथा नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भी BHU तथा अदर वैकेंसीज आगे भी आती रहेगी, तो उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली, इनकी पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी नर्सिंग लाइव क्लासेज करके। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उस प्ले लिस्ट को और रेगुलर क्लासेज वॉच करते रहिएगा। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में मैं प्ले लिस्ट की तथा जो भी RRB की स्टाफ नर्स की वैकेंसीज होने वाली है उन दोनों की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया, विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडिंग इन WHO सर्जिकल चेक लिस्ट। सबसे पहले तो WHO क्या होता है, क्वेश्चन में जो पूछा गया पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आप सभी को पता ही है। सभी यहाँ पे डिजीज तथा अदर जो भी हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन, डाटा तथा अदर जो भी अपडेट होती है WHO के थ्रू गाइडलाइंस जारी की जाती है। यहाँ पे क्या बताया गया, नॉट इंक्लूडिंग WHO सर्जिकल चेक लिस्ट, यानी कि WHO की जो भी सर्जिकल चेक लिस्ट है उसमें कौन सा इनमें से स्टेप यानी कि चरण जो भी है वो शामिल नहीं किया गया, यानी कि इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन आप सभी के सामने साथियों दे रखा है दोस्तों। क्या बताएगा, ऑप्शन ए साइन इन। यहाँ पे साइन इन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि दाखिल करना। टाइम आउट यहाँ पे दोस्तों हो गया, यानी कि समय समाप्त हो गया। टाइम इन यानी कि समय के दौरान यहाँ पे, और साइन आउट यानी कि साइन आउट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शंस दे रखे, इनका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाता है, कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं है नर्सिंग डिप्लोमा के अंदर, इसलिए मोस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी, टाइम इन, यानी कि जो भी टाइम इन है वो WHO सर्जिकल चेक लिस्ट चरण में शामिल नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। दोस्तों बाकी की हम बात कर देते, साथ में इनका यहाँ पे जाहिर किया गया है इनके रिलेटेड जो भी यहाँ पे साइन इन का मतलब यहाँ पे बात करेंगे दाखिल, यानी कि जो भी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एनेस्थीसिया के स्टार्टिंग में, यानी कि बिफोर इंडिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया शुरू करने से पहले यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे टाइम आउट रहेगा,
वो दोस्तों समय समाप्त यानी कि तवचा पर चीरा लगाने से पहले बिफोर स्किन इंसिजन और साइन आउट यहाँ पे लास्ट डी ऑप्शन रह जाएगा जो भी पेशेंट ऑपरेटिंग रूम छोड़ने पर यानी कि जो भी बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिएगा। फ्लूइड यूज इन डिल्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। दोस्तों जो भी फ्लूइड होता है यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन के अंदर यहाँ पे कौन सा दोस्तों यूज किया जाता है यानी कि किस लिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बताना चाह रहा है। जो भी बीसीजी वैक्सीन होती है उसको पतला करने के लिए कौन सा यहाँ पे फ्लूइड है उसका यूज किया जाता है। आप सभी के सामने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का आंसर जो भी ऑप्शन से समझिएगा। बीसीजी वैक्सीन को पतला करने में कौन से फ्लूइड का यूज किया जाता है। डिल्यूशंस लिखा है इसका मतलब पतला होता है। कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे सॉरी दोस्तों उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ए दे रखा है। यहाँ पे ए के अंदर क्या पूछा गया है D5। आप सभी ने ये फ्लूइड अलग अलग देखे होंगे मेडिकल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे NS, ऑप्शन सी RL तथा ऑप्शन डी DNS। इसका कमेंट आंसर जल्दी करिएगा। उसके बाद दोस्तों हम एक एक करके एक एक को एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में डिटेल में ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके। आज दोस्तों बात करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा ऑप्शन बी NS हो जाएगा जिसका हमें फुल फॉर्म की बात करेंगे जिसे हम दोस्तों यानी कि पढ़ेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे सेलाइन किया जाता है जो कि 2 यानी कि 2 मेडिसिन की बात करेंगे। 2 मेडिसिन मिलके इसका कॉम्बिनेशन होता है NS का कई बार पूछा जाता है। तो जो भी होता है एक तो दोस्तों होता है यहाँ पे डेक्सट्रोस साथ में सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पे होता है दोस्तों NaCl इनका कॉम्बिनेशन होता है जो कि NS होता है। बाकी की हम बात कर देते हैं D5 क्या होता है। D5 दोस्तों होता है इसे बोलेंगे हम सिर्फ डेक्सट्रोज जो कि 5% इन वाटर होता है जिसका दोस्तों यूज़ की बात करेंगे तो लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में तथा डिहाइड्रेशन यानी कि फ्लूइड लॉस जब होता जाता है उसी कंडीशन में भी D5 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर RL दे रखा है। RL क्या होता है यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे रिंगर यहाँ पर रेक्टेल होता है जिसका फ्लूइड लॉस हो जाता है यानी कि वैसे बात करेंगे यूज किया जाता है मेनली इसका बात करेंगे। और यहाँ पे जो भी फ्लूइड होता है फ्लूइड लॉस के अंदर तो यूज होते ही हैं बट मेनली यूज होता है जो भी RL पूछा जाए तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सी है यानी कि कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके लिए RL यहाँ पे रिंगर्स लेक्टेल का यूज किया जाता है फ्लूइड का। ऑप्शन डी की बात करेंगे DNS जो कि आपने कई बार सुना होगा दोस्तों। इसका सेम यूजेज होता है जो भी बताया गया इन्हीं से रिलेटेड बट मेनली इसका जो भी यूज़ किया जाता है वो प्रोवाइड करने के लिए यानी कि इसकी बात करेंगे DNS फुल फॉर्म की तो डेक्सट्रोस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड वही रहने वाला है बट इसका मेनली यूज़ किया जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायर रहती है एंड कार्बोहाइड्रेट की जो कि सर्जिकल तथा ट्रॉमा की कंडीशंस के अंदर जो भी पेशेंट आए हैं यानी कि कुल मिला के इन सभी के ओवरऑल की बात करेंगे तो दोस्तों यानी कि किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज दोस्तों मेडिकल तथा अदर पेशेंट जिनको किसी प्रकार की इलनेस इंजरी तथा ट्रॉमा अदर सर्जिकल कंडीशन तथा मेडिकल की कंडीशंस में ट्रीट करने के लिए यूज करने के लिए किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्लूइड की रिक्वायर रहती है तो उसकी नीड को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है फुलफिल करने के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देख लीजिए अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन 4 में बताया गया टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्वड इन यानी कि टी लिम्फोसाइट किन में शामिल है। अभी आप सभी के सामने ऑप्शंस दे रखा है इनमें से किस में शामिल है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शंस ए क्या बताया गया यहाँ पे ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ऑप्शंस बी ए व सी बोथ। सी में क्या दे रखा सेल्यूलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि ये दोनों साथ में दोस्तों डी ऑप्शंस में दे रखा है दे डू नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी कि ये प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी में शामिल नहीं होती है। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा सी सेल्यूलर एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि मध्य प्रतिरक्षा वे प्रतिरक्षा इसका रहेगा। यानी कि दोस्तों क्या होगा यहाँ पे जो भी बात करेंगे TL यानी कि टी लिम्फोसाइट की तो ये दोस्तों थाइमस के द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस यानी कि निर्मित की जाती है जो कि सेल्यूलर और सेल जो भी मीडिएटेड प्रतिरक्षा इसके निर्माण में शामिल होती है। तो दोस्तों इसका सेल्यूलर एवं सेल मीडिएटेड शामिल हो जाएगा यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में टी सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट की बात की है तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है जो कि आप सभी को पता ही होगा। BL की बात करेंगे वो भी साथ में बात कर रहे थे ताकि आपका ये भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाए इसी के साथ। BL जो कि दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स की बात करेंगे जो कि प्लाज्मा कोशिकाओं के अंदर जो कन्वर्ट होती हैं दोस्तों यानी कि BL जो भी कन्वर्ट होती है प्लाज्मा कोशिका में जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन करती है दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन के साथ में एंटीबॉडी का। तो ये जो आपकी BL
भी सेल्स यहाँ पे कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बनेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है, आपको देखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझिएगा, अपने साथियों के साथ क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ऑल पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही सपोर्ट साथियों बनाए रखिएगा, ताकि आप सभी के लिए रेगुलर ऐसी क्लासेज लाते रहे डिटेल में। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ए सेल दैट टेक पार्ट इन इनहेटेड इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इन, यानी कि एक सेल है जो कि वायरस से संक्रमित है, यानी कि यहाँ पे दे रखा है साफ साफ इन्फेक्टेड है वायरस के साथ में। यहाँ पे दोस्तों संक्रमित सेल्स है जो कि सेल्स को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है, यानी कि ऐसी कौन सी सेल है जो दोस्तों वायरस से संक्रमित सेल को मार के प्रतिरक्षा में जन्मजात यहाँ पे प्रतिरक्षा में यानी कि इम्यूनिटी में यहाँ पे भाग लेती हैं। दोस्तों जल्दी से आंसर बताएंगे इसके, आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर क्या बताया गया, नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन बी यहाँ पे मैक्रोफेज, ऑप्शन सी यहाँ पे न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी यहाँ पे टी सेल दे रखा है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए, यहाँ पे नेचुरल किलर सेल यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है। यह क्या होती है इससे रिलेटेड हम बात कर देते हैं, जैसे कि इसका NKC हम शॉर्टकट में बता देते हैं नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। ये एक टाइप की दोस्तों इम्यून सेल होती है, सबसे पहले आप सभी को पता होने से इम्यून सेल्स की बात करेंगे, यानी कि प्रतिरक्षा कोशिका होती है, प्रतिरक्षा यहाँ पे सेल्स होती हैं, जिसमें दोस्तों बात करेंगे एंजाइम के साथ में। एंजाइम जैसे कि होते हैं आप सभी को पता ही होगा, बट एंजाइम के साथ में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स यानी कि दाने होते हैं, जो कि आप सभी ने पढ़ा होगा WBC RBC जो भी ब्लड रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट आता है उसके अंदर। साथ में स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि छोटे दाने भी होते हैं, यानी कि मैंने क्या बताया दोस्तों, इसके अंदर जो भी नेचुरल यहाँ पे किलर सेल्स होती है, एक इम्यून सेल्स होती है, साथ में दोस्तों इसके साथ में ग्रेन्यूल्स दाने तथा स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि छोटे कण होते हैं, जो कि ट्यूमर सेल्स यानी कि ट्यूमर सेल्स क्या होती हैं, और जो भी इन्फेक्टेड सेल्स वायरस यानी कि जो भी वायरस के द्वारा संक्रमित कोशिकाओं सेल्स होती है उनको मार सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे नेचुरल किलर सेल आपका यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया अच्छी तरीके से साथियों समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पूछा गया, देख सकते हैं बताया गया, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट, यानी कि दोस्तों पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो कि मेनली सोर्स है एनवायरनमेंट में, वो एनर्जी का क्या है। ऑप्शन ए दे रखा फायर, यहाँ पे दोस्तों अग्नि, ऑप्शन बी स्टार्स यानी कि सितारे तारे, ऑप्शन सी मून चंद्रमा, ऑप्शन डी सन। आप सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सन रहने वाला है, सूर्य, क्योंकि दोस्तों सन जो भी ओरिजिनल सोर्स ऑफ मोस्टली एनर्जी जो भी है दोस्तों यहाँ पे अब फाउंड की जाती है, यानी कि पृथ्वी पे पाई जाने वाली अधिकांश ऊर्जा की दोस्तों बात करेंगे, उन सभी का मुख्य स्रोत है यानी कि सोर्स है वो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा ही होती है, यानी कि सन यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है दोस्तों देख सकते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में एवरेज यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन द प्रीमिग्रेविडा इज, यानी प्राइमी ग्रेविडा में यहाँ पे लेबर की जो भी दोस्तों यहाँ पे प्रसव की बात करेंगे, लेबर यानी कि प्रसव की जो फर्स्ट स्टेज यानी कि पहले चरण की औसत अवधि है, यानी कि जो भी यहाँ पे एवरेज डायरेक्शन यानी कि औसत अवधि जो है यहाँ पे प्राइमी ग्रेविडा की, तो दोस्तों वो क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 6 आवर, यहाँ पे 12 आवर, यहाँ पे 15 मिनट, साथ में दोस्तों 10 आवर दे रखा है, अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 12 आवर हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों 12 घंटा, इसके साथ में हम बात कर देते हैं ओनली, और क्या रहता है इसके अंदर 12 घंटे, यानी कि मल्टी जो भी पारा होता है उसमें 6 घंटे, और उसकी फर्स्ट स्टेज को अगेन हम अगर डिवाइडेड करें तो वो इंटू हो जाएगी, लेटेंट फेज हो जाएगी, जिसे हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे प्राइमी पारा, जिसमें एवरेज 8 घंटे दोस्तों होते हैं, और जो भी मल्टी पारा होता है उसमें 5 घंटे होते हैं, जो कि एक्टिव फेज एवं ट्रांजिट स्टेज में जो विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया अच्छी तरीके से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा साथियों। रॉबर्ट साइन इन फाउंड इन, यानी कि जो यहाँ पे रॉबर्ट साइन जो यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे आप सभी के सामने दे रखा है। ऑप्शन ए यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेविया, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे एब्रूपेंशंस ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन सी IUFD, ऑप्शन डी IDD फॉर्म मोल दे रखा है। जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जो भी रॉबर्ट साइन से वो फाइंड किया जाता है
वो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी रहने वाला IUFD। यहाँ पे IUFD क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्टली आप सभी के लिए टॉपिक होने वाला IUFD के बाद में यहाँ पे बात करेंगे। इसको दोस्तों हम बात करेंगे इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइज, यानी कि जो भी फीटल की यहाँ पे डेथ हो जाती है जिसे हम बोल सकते हैं इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, यानी कि ये दोस्तों कंडीशंस जो भी प्रेजेंस ऑफ गैस सेंड विद इन द हार्ट तथा जो भी ग्रेटर ब्लड वेसल्स होती है उनके केसेज में। यानी कि दोस्तों मैं एक बार लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, यानी कि जो भी अंतगर्भाशय भ्रूण की मृत्यु हो जाती है जिसे हम IUFD कहते हैं, ये ऐसे मामलों में दोस्तों ये इंक्लूड होता है जिसके अंदर आपके दी हार्ट और जो भी यहाँ पे जो भी ब्लड जो ग्रेटर ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि जो भी बड़ी रक्त वाहिका होती है उनके भीतर गैस की जो साया की उपस्थिति में जो रेफर करता है दोस्तों वो IUFD के थ्रू यहाँ पे आप सभी के सामने दे रखा है, जो कि रॉबर्ट साइन रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहने वाला है, आप सभी के सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर सॉरी दोस्तों 9th की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस जो भी मादा में अंडाणु का जो निशासन कहाँ होता है दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजेशंस ऑफ ओवम फीमेल टेक प्लेस। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी यहाँ पे सर्विक्स दे रखा है। जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ओविडक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाला किसी कैंडिडेट के कमेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है। इसका आंसर मैंने कल नहीं बताया था, कल की क्लास में आप सभी के लिए रखा था। तो दोस्तों ऑप्शन बी ओविडक्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओविडक्ट क्या है दोस्तों, यानी कि अंडवाहिका है, क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे शुक्राणु यानी कि स्पर्म के द्वारा जो एग का निषेचन होता है दोस्तों वो मेनली आमतौर पे बात करेंगे तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में हो, जो कि आप सभी को पता ही है। बाद में फिर जो फर्टिलाइज एग होता है यानी कि निषेचन जो भी अंडा होता है वो मूव करता है दोस्तों यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, जहाँ पे ये गर्भाशय की जो भी यहाँ पे दोस्तों लाइनिंग होती है यानी कि परत पे इम्प्लामेंट हो जाता है, यानी कि प्रत्यारोपित हो जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी ओविडक्ट दोस्तों हो जाएगा। अगर क्लास की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो, और धीरे आपको लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा भी करते हो, और क्वालिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं आपको अगर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो साथियों। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 10 के अंदर पूछा गया हाउ मच आयरन इन अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे दोस्तों एक अप्रोक्सीमेटली जो रिक्वायर रहती है आयरन की दोस्तों आप सभी को पता ही है, जो कि मोस्टली यहाँ पे रिक्वायर रहती है वो कितनी रहती है आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शंस ए के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझिएगा। अब ऑप्शंस की बात करेंगे आप सभी के सामने दे रखा है 1000 यहाँ पे mg यानी कि मिलीग्राम यहाँ पे दे रखा है, 1200 mg यहाँ पे 1500 mg, 1800 यहाँ पे mg दे रखा मिलीग्राम। तो जल्दी से साथियों कमेंट करेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे 1000 mg, जो कि आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है। अब साथियों आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन से जो कि आपको कल की क्लास में यहाँ पे आंसर बताना है दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है। आप सभी के लिए ऐसी क्लासेस तथा क्वेश्चन पूछते रहते रेगुलर, तो आप भी आंसर बताते रहिए और मोटिवेट रहते रहे और रेगुलर ऐसी क्लासेस लाते रहें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। साथ ही आपको कई बार कह चुके हैं ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो वैकेंसी जारी हुई है जिसके लिए क्लासेस रेगुलर आ रहा है रेलवे RRB की, साथ में अदर जो भी वैकेंसी जो रेलवे की ओर से स्टाफ नर्स की उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों द ड्रग ऑफ चॉइस इन परी इक्लाम्सिया इज, यानी कि एक यहाँ पे ड्रग की जो चॉइस करेंगे हम प्री इक्लाम्सिया के अंदर यहाँ पे कौन सी रहने वाली ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों। कुछ लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, वर्ड यहाँ पे पढ़ने का सभी के अलग अलग तरीके दोस्तों यहाँ पे रहते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई कमी रही है तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या सुधार करने का, तो आप सभी के लिए रेगुलर और भी बेटर से बेटर करेंगे। ऑप्शन से यहाँ पे डोपामाइन दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सोडियम नाइट्रोफॉस्फेट दे रखा है। यहाँ पे जो भी इसका राइट आंसर होगा एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से
जूम आउट यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको कल की क्लास तक देना है दोस्तों। मैं जो भी कमेंट करेंगे उनका दोस्तों रिप्लाई दे दूंगा, जो भी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, आई होप पूरी जानकारी डिटेल में बताने का ट्राई किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। शाम को 5:30 बजे आप सभी को पता ही है, इसी के आसपास आप सभी को टाइम टू टाइम क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेगी। अपनी प्रिपरेशन बेटर रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलता है और एक नए अपडेट और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।